अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ की घोषणा की तो इसका असर शेयर बाजार में फार्मा सेक्टर में खूब देखने को मिला। 100% टैरिफ की घोषणा के बाद फार्मा सेक्टर में काफी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब एक बार फिर से फार्मा सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। जी हाँ, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 29 सितंबर को 1% की तेजी देखने को मिली है और आखिरकार 5 दिनों की लगातार गिरावट के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। जी हाँ, अब ज्यादातर फार्मा शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद फार्मा शेयरों में काफी हलचल देखने को मिली थी और फिर फार्मा शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। वहीं अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स में शामिल 20 शेयरों में से 15 में से तेजी देखने को मिली है और इन शेयरों में है सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, जॉइंट्स लाइफ, बायोकॉन, ग्रैनुअल्स इंडिया, टोरेंट फार्मा, लॉर्ड्स लैब्स, अरविंदो फार्मा और ग्लेन मार्क फार्मा। इनके शेयरों में 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। वहीं कुछ विश्लेषकों का माने तो फार्मा शेयरों में पिछले सप्ताह हुई बिकवाली के पीछे का जो कारण है वो है खराब सेंटीमेंट। जी हाँ, ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर अमेरिकी टैरिफ के बाद बाजार का मूड हुआ काफी खराब, जिसके बाद शेयर मार्केट में काफी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन वहीं आपको बता दें कि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी जेनरिक दवाओं की है, जो एक तरह से इस टैरिफ के दायरे से बिल्कुल ही बाहर है। वहीं HSBC के अनुसार केवल सन फार्मा का ही अमेरिका में पेटेंट प्राप्त दवाओं में एक अच्छा खासा निवेश है। HSBC के अनुसार हालांकि वित्त वर्ष 2027 तक सन फार्मा की कमाई में सबसे ज्यादा 8 से 10% की गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रोकरेज ने 1850 रुपए प्रति शेयर के टारगेट के साथ इस शेयर में खरीदारी की सलाह भी दी है। वहीं जेफरीज ने भी सन फार्मा और बायोकॉन को भी टैरिफ के नजरिए से काफी अधिक जोखिम वाली कंपनियां कहा है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ से जेनरिक दवाओं के निर्यात और भारतीय CRDMO सप्लाई पर प्रभाव पड़ने की संभावना ना के बराबर है। तभी कि अमेरिकी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 100% टैरिफ सिर्फ ब्रांडेड दवाओं पर लगेगा, जेनरिक दवाओं पर नहीं। और इस कारण से विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय कंपनियों पर इस टैरिफ का असर काफी कम होगा, क्योंकि उनका जोर जेनरिक दवाओं के निर्यात पर है, न कि ब्रांडेड दवाओं पर। वहीं कई भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार उनके कुल राजस्व का 30 से 50% हिस्सा है। वहीं ट्रंप के इस टैरिफ बम से जेनरिक दवाएं प्रभावित नहीं होंगी, इसलिए उनके राजस्व पर भी बड़ा खतरा नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों की माने तो भारतीय कंपनियां अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की तलाश में भी लगी है और बायोसिमिलर तथा नई दवाओं के विकास में निवेश को बढ़ाने में लगी है। वहीं अमेरिका में भी उत्पादन बढ़ाने पर काफी विचार विमर्श चल रहा है। अमेरिकी सरकार द्वारा इस 100% टैरिफ के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने और अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर सोचने को मजबूर कर दिया है।